हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं डॉक्टर बहू एपिसोड 7, जो कि आ गया 2 दिन पहले ही आया है। मैं लेट से रिव्यू कर रही हूँ। सो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है सुजा असद एंड कुबरा खान। सो गाइस, तो इसमें सलमान शानिया को गाड़ी गिफ्ट करता है मुंह दिखाई के बदले में, और जब वो थैंक यू बोलती है तो कह रहा है इतना कोल्ड ठंडा थैंक यू, तो थैंक यू सो 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 मच बोलती है, तब जाके उसको थोड़ा अच्छा लगता है। अरे अगर शादी में ऐसे मुंह दिखाई मिलती है तब तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मजाक कर रही थी, सीरियस मत होना यार, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड उसको सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग, बेटा जो है, इतने बड़े घर का जो बेटा है, उस वो इतना सादगी से जीने वाला है, उसे पैसे एंड ऑल से उतना कुछ खास लेना देना नहीं है। छोटी गाड़ी चला के भी वो खुश है। रिएक्शन कह रहा है, ऐसा मैं खुद कह रही हूँ, मतलब रिएक्शन देख के, सानिया का रिएक्शन देख के मैं कह रही हूँ। एंड गाइज, मुझे सबसे अच्छा चीज़ मुझे इसमें जो लगा था वो कि जब सलमान कहता है कि आपको जब छुट्टी हो तो आप मुझे डिनर पर लेके चलिए। जेन्युइन लड़के लड़की को डिनर पे लेके जाते हैं। यहाँ पे लड़का कह रहा है कि मुझे आप डिनर पे लेके चले। मुझे ये वाला बड़ा अच्छा लगा है, किसी को लगे ना लगे, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है। गाइज, आप लोगों ने ये नोटिस किया? देखो जरा सानिया कैसे अपने हस्बैंड को देख रही है, इतने प्यार से देख रही है ब्रो। आप लोग सलमान को देखो, कह रहा है कि तुमने मेरा अब तक हाथ पकड़ा हुआ है, लोग क्या कहेंगे। अरे यार सलमान, वो तुम्हारी बीवी है, कोई गर्लफ्रेंड या फिर कुछ कोई और नहीं है जो कि तुम्हारा हाथ पकड़ लेगी तो लोग तुम्हें जज करेंगे या फिर कुछ भी कहेंगे। कम ऑन यार, यहाँ पे भी जोकिंग इनका बंद नहीं हो रहा। गाइज, आप लोग भी कहोगे कि ये लड़की क्या क्या बोलती रहती है, मतलब देख रहे हो इतना प्यार से कह रहा है कि सबसे पहले तो ये आप वाले फॉर्मेलिटीज को खत्म करो। ब्रो, ऐसा हस्बैंड नहीं मिलता। सारे कहते तुम मेरी इज्जत करो, मैं तुम्हारी नहीं करने वाला। और यहाँ पे बंदी आप कह रही है अपने हस्बैंड को, तो वो कह रहा है कि आप वाली फॉर्मेलिटी खत्म कर दो। क्या अमेजिंग बंदा है यार। मुझे भी ऐसा ऐसा समझने वाला चाहिए। एंड देखो, इसको सबके सामने, अपने फैमिली के सामने होता है ना कि भाई सब सारे बर्डन सिर्फ फीमेल पे होता है, मतलब वाइफ पे होता है, हस्बैंड बिल्कुल फ्री घूम रहा होता है, तो उस चीज़ का ये कंप्लेन की होती है। उस चीज़ को हस्बैंड समझ रहा है। भाई ये सब चीज़ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। एंड आप लोग देख रहे हो, इसको कुछ बताना है लेकिन कह रहा है कि पहले तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसके बाद में बताएंगे। हाउ क्यूट यार, कितना प्यारा हस्बैंड है ये। ऐसा अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड होना चाहिए। भाई देख रहे हो कितना अंडरस्टैंड करता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं, जब से शादी हुई तब से कुछ खास नहीं है, बट फिर भी इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। और एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे हो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब हाथ पकड़ के बारिश में लेके गया है तो यहाँ पे लोग नहीं देख रहे। उस टाइम पे तो तुम मेरा अब तक हाथ पकड़ी हुई थी, लोग क्या कहेंगे ब्रो, लोग क्या कहेंगे, अब लोग नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब का इतना चीप और घटिया सोच है जिसका कोई हद नहीं है। इनके अकॉर्डिंग ये जो भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन बात जब इनकी बीवी, वो जब तक इनसे नहीं पूछेगी ना, वो कुछ नहीं कर सकती। इनसे डिस्कस किए बिना कुछ नहीं कर सकती। और ये इतने महान हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी से कुछ पूछे। और जब कोई डिसीजन खुद ले रही तो वेमेन, व्हाट यू मीन वुमेन, इन लोगों की इन्हीं घटिया हरकत की वजह से और घटिया सोच की वजह से इनका जो बेटा है फैज़ान, एक नंबर का नालायक, मतलब जितनी गाली दे दे ना उसको कम है। एक तो वो अपनी बीवी को चीट कर रहा है, ऊपर से उसका जो डिमांड होता है ना, मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए ये बना दो वो बना दो। भाई मैं तो ड्रामा देख के ना मैं पूरा जल जाती हूँ उसको देख के। और यहाँ पे ये डॉक्टर अंकल है, अपनी बीवी को हर चीज़ का दोष दे रहे, तुमसे तो ये घर भी नहीं संभाला जा रहा है, तुमने फैजान से बात की क्या, अब क्या बात किया जाएगा, मतलब शादीशुदा लोगों से क्या बात किया जाएगा। और घर संभालना सिर्फ औरत का काम नहीं होता है। आंटी कह रही है कम से कम घर की बहू के सामने तो मेरी थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट इज्जत कर लिया करो। आंटी, रेस्पेक्ट दिल से आता है ना कि ज़बान से। और इनको, इनका दिल चाहेगा आपका रिस्पेक्ट करने का, तब ना इनका तो सोच ही थर्ड क्लास है।
भाई सबसे अच्छा ना इन दोनों का चल रहा है, सलमान एंड सानिया का। सही है इनका। गाइस जिस पॉइंट पे अक्सर लोग लड़ लेते हैं, उस पॉइंट पे ये दोनों बात करके, कम्युनिकेट करके ना चीज़ें को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ये एक तरीके से ना लोगों को मतलब ये एक सीख मिल रही है कि भाई जो हम लड़ के जिस टॉपिक पे बात ख़त्म करते हैं ना, उससे बेहतर है कि हम कम्युनिकेट करके और फिर चीज़ों को हैंडल करें। जैसे कि ये आंटी है, सलमान की माँ है, बार-बार आके सानिया को ताने दे रही है कि हस्बैंड का पता रेंट से आके लिया जा रहा है, ऐसा अब हाल हो गया है। तो ये आंटी जी कहीं न कहीं अगर सफ़र कर रही है अपने हस्बैंड के साथ में, तो ये इनका अपना गलती है। अपने एक औरत ही होती है जो दूसरे औरत को दबाती है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ख़ानदान में ऐसे होता है, वैसे होता है, और ये एक औरत दूसरे औरत को ही कह के ये सब करवाती है और फिर इतना बुरा दिन देखने को मिलता है। अगर एक औरत आवाज़ उठाएगी जब, तो दूसरी भी उठाएगी, इस प्रकार से कोई ज़ुल्म नहीं करेगा। गाइज़ मुझे ना इन आंटी जी पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि इनका बेटा अगर इन रूम से बाहर निकला है तो उसमें बहू की गलती है। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर आंटी जी? आपको ये बात जाके अपने बेटे से पूछना चाहिए ना कि वो बाहर क्यों निकला, अब इसमें बहू क्या कर सकती है? और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ना मतलब 2 लोगों के बीच में, 2 लोग का जब रिश्ता होता है तो उस बीच में घुसना नहीं चाहिए, जो कि लोग घुसते हैं और फिर चीज़ें ख़राब होने लगती है। और ऐसा अपनी बहू को कहती हुई नज़र आ रही है कि मुझे देखो, मैं शाहनवाज़ के सारे काम अपने हाथों से करती हूँ। इट्स ओके आंटी जी, आप अपने हस्बैंड के सारे काम अपने हाथों से करती हैं। सो मुझे एक बात बताइए, फिर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? अगर काम करने से और हस्बैंड के पीछे-पीछे घूमने से ही अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो फिर क्या बात होती? सारे कर लेते। बट अंडरस्टैंडिंग अलग चीज़ होती है। क्या लोग हैं ये लोग, मतलब वही चीप ससुराल वाले, शादी से पहले तो कह रहे थे कि पढ़ने देंगे, ये करने देंगे, वो करने देंगे, मेरे घर में तो मुलाज़िम हैं, सारे काम खुद देखते हैं, और अब जब पता है कि उसका एग्ज़ाम है शानिया का, तो उसको आके कहा जा रहा है खाना तुम बना लेना सुबह का। जब पता है कि उसका एग्ज़ाम है, उसके पास टाइम नहीं है, फिर भी उसको खाना बनाने के लिए कहना। क्या मतलब अब सुबह में कोई जाएगा जिसको नहीं आता बनाना, अपना एग्ज़ाम छोड़ के आप लोग के लिए खाना बनाएगा? मुझे इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ना मुझे शादी से नफ़रत है, क्योंकि पहले तो लोग बड़ी-बड़ी बातें करके ना शादी करवा लेते हैं, और जब शादी होके जाओ तो वही टिपिकल सोच, टिपिकल रीति-रिवाज़ एंड ऑल, उसके पीछे ना आपके सारे मतलब जो ख्वाहिश होते हैं सबको दफ़न करना पड़ता है, मार दिया जाता है। इससे तो बेहतर है इंसान बिना शादी किए ज़िंदगी गुज़ारे और खुश रहे। गाइज़ मुझे ना इसकी शक्ल देखते चिढ़ हो जाती है, पता नहीं क्यों? मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता है, थोड़ा नहीं बहुत गुस्सा आता है। चीटर, घटिया, धोखेबाज इंसान। डॉक्टर अंबर तो देख ही रही है, अपनी बीवी को तवज्जो नहीं देना, डॉक्टर अंबर पूरा टाइम करता फिर रहा है ये। देख रहे हैं इसका शकल, इसकी बीवी इसके साथ जा रही है, ये बात सुन के ना इसको बुखार चढ़ गया है और मैनेजमेंट उसको मिल गया है, तो इससे तो और इसका बीपी हाई हो गया है। सो गाइस सलमान को मैं जब से ये फूफी आई हुई है हॉस्पिटल में, मैं देखती हूँ सलमान उनके साथ आके टाइम स्पेंड करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी फूफी के साथ बैठा हुआ है, टाइम स्पेंड कर रहा है, और फूफी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि हस्बैंड के रूप में ना हम लोगों को एक दोस्त चाहिए होता है। जब दोस्त बन जाता है तो सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगती है। देख लो, यही रीज़न है कि मैं शादी से भागती हूँ, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टडी टेबल पे बैठ के और खाना कैसे बनाना है, चिकन कोरमा कैसे बनाना है, वो सीख रही है बेचारी। कितना मतलब ज़ुल्म कर रहे हैं ना ये लोग। और उधर सलमान को भी नहीं पता है ये सब। वो बेचारा अपनी बीवी को पढ़ने देने के लिए स्पेस दे रहा है, अपना रूम छोड़ के किसी और रूम में जाकर सो रहा है, और एक उसकी माँ है। ऐसा ही होता है, शादी करने से पहले तो बड़ी-बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना तो सारे अपना पैर पीछे खींच लेते हैं जब प्रॉब्लम होता है तो। नो वन कैन सेव यू ब्रो, नो वन कैन सेव यू।
सो अपने बारे में ना इंसान को खुद सोचना चाहिए, खुद स्टैंड लेना चाहिए। देख रहे हो, शादी कर लो कह कह के ना इसका बेचारी का शादी करवा दिया। अब देखो क्या क्या मुसीबत झेलना पड़ रहा है इसको। वाह, मैडम को अब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरों की एक तो शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, ऊपर से इनको प्रॉब्लम भी हो रहा है। और ये तो इतना बड़ा मतलब कमीना है, इसको कितना गाली दिया जाए उतना कम ही है। मुझे एक नंबर का यार, मेरा बड़ा दिल कर रहा है इसको गाली देने का। अगर मैं दे पाती ना तो मैं इसको इतना गाली देती कि मैं क्या कहूँ। मिन्हा को हॉस्पिटल लाने से इसको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैनेजमेंट का सारा काम मिन्हा संभाल रही है तो प्रॉब्लम हो रहा है। वाओ! और मिन्हा अटेंशन की भूखी है। यही होता है, ऐसे ऐसे घटिया जो मर्द होते हैं ना, वो यही करते हैं औरत को। पहले जब शादी हो जाती है और जब मतलब किसी और के साथ बैठो तो कैरेक्टर लेस, अपने हस्बैंड के साथ बैठने जाओ, अपने हस्बैंड का अटेंशन लो तो अटेंशन की भूखी। कहाँ जाएगा इंसान, क्या करेगा? लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ना इज़ अ बिग डील, बहुत बड़ी बात है। और ये बंदा अपनी वाइफ को यही कह रहा है कि लोगों अगर कोई कुछ कह रहा है उस पे ध्यान नहीं देना है भाई, अपना सुनो, अपना करो। और उसको पता है कि उसकी बीवी का एग्ज़ाम है तो वो कह रहा है कि मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच अगर पूरे फैमिली का हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बट ऐसा होता नहीं है सबकी फैमिली में, जो कि ठीक उल्टा होता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एफर्ट डालने से ना कोई सा भी रिश्ता हो काफ़ी अच्छा होने लगता है, काफ़ी मजबूत होने लगता है। रिश्तों में सबसे बड़ी चीज़ होती है एफर्ट करना, और वो दोनों तरफ से होना चाहिए। अभी देख रहे हो, ये बंदा कहीं ना कहीं अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा है उसमें। अच्छा, मुझे अब समझ आ रहा है, इसको ना फुफ्फू जो है, फुफ्फू साहिबा, वो गाइड कर रही है। सानिया की फुफ्फू इसको गाइड कर रही है। चलो अच्छा है, कोई गाइड कर रहा है भाई। बंदा करना चाहता है तब जाके ना कोई बता रहा है, जो चाहेगा नहीं उसका क्या है। जस्ट लाइक इसका जो भाई है वो चाहता ही नहीं है तो फिर उसका क्या है, वैसे लोग का कोई इलाज नहीं है। सो गाइस, ये पूकी मैन उसको ड्रॉप किया था, अब पिक करने के लिए भी आ गया है। और ये सब पुप्पी के गाइड करने पे कर रहा है, चाहे जिसके भी करने पे कहे करे। अच्छा लग रहा है भाई, कितना प्यारा मतलब। चलो भाई, अच्छा है। मुझे ना ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा फेवरेट वन में ना टॉप लिस्ट पे ये ड्रामा हो गया है मेरा। हमराही से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगने लगा है, क्योंकि इसमें उतना मतलब बकवास नहीं है। इसमें ना फीमेल को प्रायोरिटी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ऑल ओवर फीमेल के ऊपर है। और मतलब ज़्यादातर इसमें फीमेल का मतलब है, और मैं भी एक फीमेल हूँ, सो मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है। वाह यार, क्या मतलब सरप्राइज दे रहा है उसको, हम होंगे कामयाब एक दिन लिखा हुआ है, और पीछे में लिखा हुआ है डॉक्टर सानिया। ओए होए, ऐसे ऐसे सरप्राइजेस लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं। देख रहे हो, लड़का को पता नहीं है तो पता कर रहा है कि कैसा उसको क्या पसंद है, और फिर कर रहा है सारी चीज़ें। हाय, क्या सुंदर लड़का है भाई, क्या बढ़िया सोच है। अगर ऐसे सलमान की तरह सारे लड़कों का सोच हो जाए ना तो आधी प्रॉब्लम तो इसी से समाप्त हो जाएगी। ज़िंदगी में खुश रहने वाली चीज़, आधी प्रॉब्लम बिल्कुल गायब हो जाएगी, बच जाएगी आधी, जो कि उतना कुछ खास नहीं होता। ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। सो गाइस, वो प्रॉपर तरीके से जो मुलाकात करने वाली बात थी ना, हम अपने रिश्ते को इवेल्युएट करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रॉपर तरीके से भी मुलाकात नहीं हुई, सो अब हम प्रॉपर तरीके से मुलाकात करते हैं वाला जो भी क्लिप था वो फाइनली आज देखने को मिलेगा। होप नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे मैं इंतज़ार कर रही थी ये लोग अपने रिश्ते को इवेल्युएट करें, मैं देखूँ कैसे करते हैं।
यार इसका सोच कितना मतलब कितना प्रॉपर बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है कि ऐसा सोच होना चाहिए। मतलब जो गोल्ड है वो कि जेवर, औरतों का जेवर कह के मतलब औरतों पे बोझ बनाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इंसान का एक इन्वेस्टमेंट होता है शादी पे, जो कि खुद के पैसे को इन्वेस्ट करके और उसको संभाल के रखता है और कुछ नहीं। गाइस कितनी अच्छी बात है ना, ये दोनों बैठ के अपने बारे में एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। शादी में ना सबसे पहले इंसान को एक दूसरे के बारे में ना बात कर लेनी चाहिए कि किसे क्या पसंद है, कौन क्या जानता है, किसकी ज़िंदगी में पहले क्या हो चुका है, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, सारी चीज़ें एवरीथिंग पता होना चाहिए। तब जाकर रिलेशनशिप अच्छा होता है, सक्सेस रिलेशन होता है। बट कोई इस बात को समझता नहीं है। सबका है कि तुम आओ यहाँ से, तुम जो देख रहे हो वो जानो, पीछे से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और इससे और ख़राब होता है ना कि अच्छा होता है। गाइस यहाँ पे तो सलमान एक एक बात बता दिया अपनी बीवी को। चलो अच्छा है यार, लड़कों सीखो, बीवी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और लड़कियों के लिए भी है ये कि शादी करो तो झूठ मत बोलो यार, सही बोल के रिश्ता बनाओ। झूठ पे झूठ बोल के रिश्ता बनाओगे तो उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा है कि उसने बिना सोचे समझे सारी बातें कह दी। बट मुझे एक चीज़ बहुत अजीब सा लगा है कि एक नाकाम आशिक सब कुछ तो बन सकता है लेकिन एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता, जो कि एक गलत बात है। अच्छा शौहर बनने का ट्राई कर रहा है सलमान। अब इससे ज़्यादा अच्छा शौहर कैसा होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मेरे नज़र में तो ऐसा ये जो जैसा अपनी बीवी के साथ बिहेव कर रहा है, बस अच्छा शौहर का मतलब वही होता है। और इसके इस सवाल पे शानिया भी सही जवाब मांग रही है उससे कि भाई अगर तुम्हें नहीं बनना था तो फिर तुमने शादी क्यों की। सो गाइस इस प्रकार से इस एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 8 में।